एमबीबीएस अब्रॉड स्टूडेंट्स के लिए जो नया एनएमसी रेगुलेशन आया है गैजेट, उसके बारे में बहुत चर्चा शुरू है। खास करके फिलीपींस में जो एमबीबीएस करना चाह रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जबकि ये रेगुलेशन एक्चुअली रशिया और यूक्रेन के स्टूडेंट्स के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन गलत इंटरप्रिटेशन की वजह से स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आ रहा है। आज बहुत ही डिटेल में पोस्टमार्टम करेंगे इस रेगुलेशन का। एंड तक ये वीडियो देखोगे तो तुम्हारे सारे आइडियाज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दो तरीके की कंट्रोवर्सीज या विवाद इस बिल के माध्यम से सामने आए हैं। एक है वो विवाद जो कुछ लोगों ने खड़े किए हैं, वो हकीकत में है नहीं, कुछ लोगों ने जानबूझकर इन विवादों को जन्म दिया है। दूसरे वो कंट्रोवर्सीज है जो इस रेगुलेशन में एनएमसी की वजह से हैं, नेशनल मेडिकल कमीशन की संकल्पनाओं की वजह से हैं। जो कंट्रोवर्सीज निर्माण हुई है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हम लोग उन कंट्रोवर्सीज को एंड में डिस्कस करेंगे। पहले जल्दबाजी की वजह से जो कंट्रोवर्सीज निर्माण हुई उनको देखते हैं। एनएमसी ने नया रेगुलेशन निकालते ही जल्दबाजी में कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर खुद का इंटरप्रिटेशन घुमा दिया। एनएमसी ने फिलीपींस की डिग्री इनवैलिड कर दी है, क्योंकि 54 मंथ्स का एमबीबीएस होना ज़रूरी है नए रूल के हिसाब से। फिलीपींस में तो 4 साल का एमबीबीएस है, वो भी इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, तो ये इनवैलिड है। लॉयर्स और एनएमसी ऑफिशियल्स से डिस्कस करने के बाद जो हकीकत सामने आई है वो बिल्कुल अलग है। कुछ विवाद गलत इंटरप्रिटेशन की वजह से निर्माण हुए हैं। गैजेट ये कहता है कि कोर्स 54 मंथ्स का होना चाहिए। एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। कोर्स लीडिंग टू फॉरेन मेडिकल डिग्री विथ मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 54 मंथ्स। 54 मंथ्स यानी 4.5 साल। 4.5 साल का क्या होना चाहिए? द कोर्स विच लीड्स टू मेडिकल डिग्री शुड बी ऑफ 54 मंथ्स. Different countries may have different names, divisions and patterns of such a course. But whatever the pattern or name of this course, it should be of 54 months. अब देखते हैं इसका मतलब क्या होता है उन कंट्रीज़ के लिए जो अमेरिकन पैटर्न फॉलो करती हैं। अमेरिकन पैटर्न क्या है? अमेरिकन पैटर्न में 18 to 24 मंथ्स का प्री मेड या बीएस होता है। मिनिमम 18 मंथ्स पकड़ लीजिए। उसके बाद 4 साल का एमडी प्रोग्राम होता है, जिसमें चौथा साल जो है वो इंटर्नशिप या क्लार्कशिप रहता है। तो ये टोटल कोर्स का ड्यूरेशन होता है 54 मंथ्स। यानी एग्जैक्टली ये रिक्वायरमेंट जो है नए गैजेट की, ये एग्जैक्टली कंप्लाई होती है अमेरिकन पैटर्न में। ये सेम पैटर्न है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में। पृथ्वी पर जो सबसे एडवांस कंट्रीज़ हैं उनमें ये पैटर्न है मेडिकल एजुकेशन का। इंडिया का टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज आप जानते हैं एम्स न्यू दिल्ली है। वर्ल्ड का टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज कौन सा है और कहाँ है? द जॉन हॉपकिंस स्कूल ऑफ मेडिसिन वर्ल्ड का टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज है और ये है यूएसए में। सेम पैटर्न वहाँ पे फॉलो होता है और सेम पैटर्न फॉलो होता है फिलीपींस में। इन कंट्रीज़ के सारे हेल्थ केयर पैरामीटर्स इंडिया के हेल्थ केयर पैरामीटर्स से बहुत बहुत आगे हैं। हमारे पॉलिटिशियंस जब खुद बीमार पड़ते हैं तो ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका जाते हैं। तो इन कंट्रीज़ का मेडिकल एजुकेशन पैटर्न जो सबसे एडवांस है, डी रिकॉग्नाइज कभी नहीं हो सकता। और इनफैक्ट यूएसए, फिलीपींस, इन कंट्रीज़ का पैटर्न रिकॉग्नाइज रखने के लिए कोर्स लीडिंग टू मेडिकल डिग्री शुड बी ऑफ 54 मंथ्स ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है इस गैजेट में। और सेम सेंटेंस फिलीपींस के एडमिशन लेटर पर भी रहता है। जब आप एडमिशन लेते हो फिलीपींस में तो ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स के बारे में कोई दिक्कत फिलीपींस को लेकर कभी थी ही नहीं और आगे भी कभी नहीं हो सकती। आइए आगे बढ़ते हैं। रेगुलेशन कहता है कि स्टूडेंट्स मस्ट अंडरगो एन इंटर्नशिप फॉर ए मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 12 मंथ्स इन द सेम फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशन।
यहाँ पर फिलीपींस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंटर्नशिप ये अमेरिकन पैटर्न का एक अविभाज्य हिस्सा है और इंटर्नशिप ऑलरेडी इज इंक्लूडेड इन अमेरिकन पैटर्न। अब इसका परिणाम और कंट्रीज पर क्या होगा, इस बात को लेकर बहुत कंफ्यूजन या रादर इग्नोरेंस फैला हुआ है, वो मैं आपको दूर कर देता हूँ। रशिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान में 6 या 5 साल का कोर्स है। इन कंट्रीज में इंटर्नशिप बेसिक कोर्स का हिस्सा नहीं है। लोग इस वहम में हैं कि रशिया और यूक्रेन में 6 साल का कोर्स है तो एनएमसी के हिसाब से 4.5 साल का कोर्स होना चाहिए और 1 साल इंटर्नशिप दिखा देंगे, हो गया 5.5 साल। हम तो 6 साल का कोर्स कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सेफ है। ऐसा नहीं है। रशिया, यूक्रेन, इन फॉर्मर यूएसएसआर कंट्रीज में इंटर्नशिप बेसिक 6 साल के करिकुलम का हिस्सा नहीं है। इन कंट्रीज में इंटर्नशिप होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, इंटर्नशिप होती है रशिया और यूक्रेन में, पर वो इंटर्नशिप इस 6 साल के करिकुलम में इंक्लूड नहीं है। कुछ कंसल्टेंट्स या एजेंट्स ये कह रहे हैं कि हम रशिया यूक्रेन की यूनिवर्सिटी से बात कर लेंगे, वो स्टूडेंट्स को 6 साल के एंड में इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी दे देंगे। ऐसा ये यूनिवर्सिटीज़ नहीं करेगी, क्योंकि 1 ईयर इंटर्नशिप इन कंट्रीज में एक्स्ट्रा है। वो एक्स्ट्रा इंटर्नशिप किए बगैर आपको इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। और अगर कोई रशिया या यूक्रेन की यूनिवर्सिटी इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे भी देती है तो वो वैलिड नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, मैं आपको बताता हूँ। गैजेट में सेक्शन 4B में साफ लिखा हुआ है कि जो डिग्री आपको मिलेगी वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी जो उस देश के नागरिकों को सेटिस्फाई करनी पड़ती है उस देश में प्रैक्टिस करने के लिए। रशिया और यूक्रेन के नागरिकों को 6 साल का मेडिकल कोर्स कंप्लीट करने के बाद इन देशों में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस नहीं मिलता। ये लाइसेंस पाने के लिए उनको 6 साल के अलावा या तो 1 साल इंटर्नशिप करनी पड़ती है या फिर 2 साल का पीजी करना पड़ता है। सेक्शन 4C में कहा गया है कि अब्रॉड में इंटर्नशिप करने के बाद यहाँ इंडिया में आकर फिर 1 साल इंटर्नशिप आपको करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि यूक्रेन और रशिया जैसी कंट्रीज़ में 6 साल के आपके बेसिक कोर्स में इंटर्नशिप इंक्लूड नहीं है, वो आपको वहाँ एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। मतलब 6 साल प्लस 1 ईयर हो गया 7 ईयर्स। सेक्शन 4C में कहा गया है कि अब्रॉड में इंटर्नशिप करने के बाद यहाँ इंडिया में आकर फिर 1 साल इंटर्नशिप आपको करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि रशिया यूक्रेन में अगर आप MBBS करने जा रहे हो तो वो आपको पड़ेगा 6 + 1 + 1 यानी 8 ईयर्स का। तो जो भी आप निर्णय लेते हो ड्यूरेशन की ओर ज़रूर ध्यान दें। आइए अब आते हैं उन मुद्दों पर जो अपने आप में कंट्रोवर्शियल है। लोगों ने नहीं बनाया उनको कंट्रोवर्शियल, अपने आप में है वो। गैजेट ये कहता है कि ये जो नया रूल लागू होगा वो 18 नवंबर 2021 के बाद लागू होगा। अब या तो समझने में गलती हो रही है या तो ये स्टेटमेंट ही बचकाना सा है। कोई भी रूल जो लागू किया जाता है वो पर्टिकुलर एकेडमिक ईयर से लागू किया जाता है, ना कि किसी एक डेट से। गौर कीजिए, एक स्टूडेंट है A जिसने 17 नवंबर को एडमिशन लिया, दूसरा स्टूडेंट है B जिसने एडमिशन लिया 19 नवंबर को। ये दोनों एक ही कॉलेज में हैं, एक ही एकेडमिक ईयर में हैं, पढ़ते हैं, दोनों एक ही क्लास में हैं, एक ही बेंच पर बैठते हैं, दोस्ती है दोनों में, दोनों एक साथ पास आउट होते हैं अब्रॉड से। जब दोनों NMC पहुंचते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए तो दोनों को अलग अलग नियम लगाए जाते हैं। B को बोला जाता है कि तुमने यहाँ इंडिया में 1 साल इंटर्नशिप करनी पड़ेगी तुमको। A को बोला जाता है तुमने इंटर्नशिप करने की ज़रूरत नहीं है। ये किसी भी लॉजिक में नहीं बैठता। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, इंडिया के एडमिशन प्रोसेस को देख लीजिए। पहले ऑल इंडिया के 3 राउंड्स होते हैं, फिर स्टेट के 3 राउंड्स होते हैं, फिर मॉपअप राउंड होता है।
वो स्टूडेंट्स जिनको ऑल इंडिया राउंड 1 में एडमिशन मिला और वो स्टूडेंट्स जिनको स्टेट के मॉपअप राउंड में एडमिशन मिला, उनके बीच में कुछ महीनों का अंतर होता है, फिर भी वो एक ही बैच के कंसीडर किए जाते हैं। फाइनल एग्ज़ाम वो एक ही साथ देंगे, उनको सेम रूल्स अप्लाई होंगे। एजुकेशन फील्ड में कोई भी रूल एकेडमिक ईयर से लागू होता है, किसी एक डेट से उस एकेडमिक ईयर को विभाजित करके नहीं। तो ये जो 18 नवंबर से पहले और बाद वाला क्लॉज है वो बिल्कुल इलॉजिकल है, वो स्टैंड नहीं हो सकता, एनएमसी को वो बदलना ही पड़ेगा। तो आप निश्चिंत होकर एडमिशन ले सकते हैं। ये नए रूल इस 2021 एकेडमिक ईयर को लागू नहीं किए जा सकते। सेक्शन 4C में ये बोला गया है कि अब्रॉड में एमबीबीएस और इंटर्नशिप करने के बाद इंडिया में आकर फिर से आपको 1 साल इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। अब इसके रिलेटेड कई सारे सवाल उठे हैं। ये रूल लागू होने से पहले आपने फिलीपींस को छूट देती थी कि अगर फिलीपींस से आप इंटर्नशिप करते हो तो इंडिया में वापस आकर इंटर्नशिप करने की ज़रूरत नहीं है। रिसेंटली केरला हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है कि अगर आप अब्रॉड में रिकॉग्नाइज इंटर्नशिप करते हो तो आपको इंडिया में वापस इंटर्नशिप करने की ज़रूरत नहीं है। अब्रॉड में या कहीं भी अगर किसी ने एमबीबीएस के बाद इंटर्नशिप कंप्लीट की है तो वह कैंडिडेट पूर्ण रूप से एक डॉक्टर बन चुका है। ऐसे कैंडिडेट से आप अगर वापस इंटर्नशिप करवा रहे हो तो आप एक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर को मुफ्त में काम पर लगा रहे हो। ये गलत है। जबकि यहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को आपने डबल इंटर्नशिप नहीं रखी है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और एमबीबीएस अब्रॉड के एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया सेम है, तो उनके लिए सेम रूल्स लागू होने चाहिए। फिर ये डिस्क्रिमिनेशन आप क्यों कर रहे हैं? तो गो ग्लोबल की तरफ से मैं एनएमसी को ये आह्वान करता हूँ कि इंडिया में इंटर्नशिप कराने की बजाय एमबीबीएस अब्रॉड के कैंडिडेट से 1 साल बॉन्ड कराया जाए और इंडिया के बॉन्डेड कैंडिडेट्स को आप जो सैलरी देते हो 50,000 रुपीज़ टू 60,000 रुपीज़ पर मंथ, वो सैलरी इन कैंडिडेट्स को भी मिलनी चाहिए। आज पूरे सोसाइटी में डॉक्टर्स बहुत हाई पोजीशन पर हैं। एक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर से 1 साल तक मुफ्त में काम करवा लेना गलत है। आप चाहे जो भी रंग उसे दे, ये अन्यायकारक है। इस देश को डॉक्टर्स की ज़रूरत है, तो डॉक्टर्स को ज़्यादा निर्माण करना चाहिए। इस रेगुलेशन में ये लिखा है कि आपको आपका कोर्स और इंटर्नशिप एक ही जगह से होना चाहिए, पार्टली इधर पार्टली उधर ऐसे नहीं चलेगा। कोरोना के चलते ये एक असंभव सा क्लॉज है। आज इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज भी ज़्यादातर देशों की फ़्लाइट्स और वीज़ा शुरू नहीं हुए हैं। रशिया ऑलरेडी लॉकडाउन की कगार पर है। डेल्टा का कहर अभी गया नहीं कि ओमिक्रॉन अपने रंग दिखाने लगा है। 3rd वेव 4th वेव की संभावना इंडिया के टास्क फोर्स ने भी जताई है और कंट्रीज़ में भी ये सब अभी चल रहा है। जब इंडिया में लॉकडाउन था तब तो इंडिया के एमबीबीएस के स्टूडेंट्स भी कॉलेज नहीं जाते थे, सब ऑनलाइन ही चल रहा था। अब्रॉड एमबीबीएस के स्टूडेंट्स भी इंडिया अटके हुए थे, वो जा नहीं पा रहे थे अब्रॉड कंट्रीज़, क्योंकि फ़्लाइट्स बंद थी, वीज़ा बंद था। उनका भी ऑनलाइन ही कोर्स चल रहा था। वो सब तो आपने एक्सेप्ट किया है। अचानक 18 नवंबर को आप बोलते हो कि नए एडमिशन्स का सारा कुछ एक ही कॉलेज में और कंट्री में से होना चाहिए। तो क्या आपने ये इंश्योर किया है कि 19 नवंबर से सारी फ़्लाइट्स शुरू है, 19 नवंबर से सारे वीज़ाज़ इशू हो रहे हैं? ये इंश्योर किया है आपने? फ़्लाइट्स और वीज़ाज़ तो अभी भी बंद हैं, तो जाएंगे कैसे अब्रॉड? कुछ कंट्रीज़ जैसे रशिया में तो वापस लॉकडाउन लगने वाला है। आप इंडिया का ही एग्जाम्पल ले लो। जिस सिटी में यूनिवर्सिटी होती है उसके सारे स्टूडेंट्स उसी सिटी में नहीं पढ़ते। मैं आपको महाराष्ट्र का एग्जाम्पल देता हूँ। महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस यानी MUHS कहाँ है? MUHS नासिक में है। अब उसके अंडर जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं,
कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जलगांव में पढ़ रहा है, कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अकोला में पढ़ रहा है, कोई पुणे में पढ़ रहा है, क्योंकि MUHS के अंडर जो कॉलेजेस है वो पूरे महाराष्ट्र में फैले हुए हैं। तो ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी में हैव मल्टीपल कैंपसेस एंड इट इज़ रिकॉग्नाइज इवन इन इंडिया, इट इज़ फंक्शनिंग लाइक दैट एंड वर्ल्ड वाइड इट फंक्शंस लाइक दैट। तो आनंद फानंद में आप उठपटांग रेगुलेशन नहीं ला सकते। ये जो पूरा रेगुलेशन है 18 नवंबर वाला, ये 2021 के सेशन को लागू किया ही नहीं जा सकता। दोस्तों, ये जो 18 नवंबर का वाला रेगुलेशन है उसकी ज़रूरत क्या थी, क्यों लाया गया है ये रेगुलेशन? एक्चुअल में इस रेगुलेशन के पीछे क्या बैकग्राउंड है? MBBS एब्रॉड एक तरफ इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए तगड़ा विकल्प बना हुआ है, तो दूसरी तरफ MBBS एक बेहतर करियर ऑप्शन होने के कारण स्टूडेंट्स फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, नर्सिंग की बजाय MBBS एब्रॉड प्रेफर कर रहे हैं और वो सही चॉइस है, ये सब जानते हैं। ये जो सारे कॉलेजेस हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, नर्सिंग, ये मैक्सिमम पॉलिटिशियंस के हैं। इसलिए MBBS एब्रॉड के रूल्स और टाइट करना इन लोगों ने ज़रूरी समझा। दोस्तों, गो ग्लोबल की पूरी टीम आपके साथ है। 2021-22 के MBBS एब्रॉड सेशंस के अगेंस्ट अभी तक कुछ भी नहीं आया हुआ है। ये रेगुलेशन उसके अगेंस्ट नहीं है। 2021-22 एकेडमिक ईयर को इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेटेस्ट अपडेट्स आपको देते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।